नमस्कार, मैं डॉक्टर अमित मलिक, मनोचिकित्सक। आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात करेंगे उसे बोलते हैं पीटीएसडी या पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर। तो पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर क्या है दोस्तों? ये एक मानसिक स्वास्थ्य विकार है। ये किसी दर्दनाक घटना के बाद होने वाली गंभीर व लंबी प्रतिक्रियाओं का समूह है, और जब ये प्रतिक्रियाएं आपके दैनिक जीवन को प्रभावित करने लगें या अफेक्ट करने लगें तो उसे पीटीएसडी कहते हैं। तो पीटीएसडी किन किन ट्रॉमेटिक इवेंट या दर्दनाक घटनाओं के बाद हो सकता है, जैसे कि कोई शारीरिक शोषण या यौन उत्पीड़न जैसे कि रेप, कोई सीरियस रोड एक्सीडेंट जिसमें आपकी जान भी जा सकती है, कोई नेचुरल कैलेमिटीज़, प्राकृतिक आपदा जैसे बाढ़, आग लगना, किसी आपराधिक घटना का शिकार होना या युद्ध से जुड़ी घटनाएं। तो इन सब ट्रॉमेटिक इवेंट्स के बाद इंसान को पीटीएसडी का मानसिक विकार हो सकता है। तो क्या है पीटीएसडी के लक्षण? सबसे पहला लक्षण है री एक्सपीरियंसिंग ऑफ ट्रॉमेटिक इवेंट्स, या घटना से जुड़ी चीज़ों के बारे में फिर से अनुभव करना। तो इसमें क्या क्या होते हैं फ्लैशबैक्स। फ्लैशबैक्स उन इमेजेस, उन थॉट्स या परसीव करना उस घटना से जुड़ी चीज़ों को। फ्लैशबैक्स हो सकते हैं, बहुत बुरे सपने आ सकते हैं उससे जुड़े इंसान को, या फिर घटना से मिलते जुलते संकेतों से बहुत ज़्यादा मानसिक या शारीरिक तनाव पैदा होना। दूसरा इसमें लक्षण हो सकता है हाइपर अराउजल स्टेट। हाइपर अराउजल स्टेट में होता है ऑटोनोमिक हाइपर एक्टिविटी के लक्षण, बेचैनी या घबराहट महसूस होना, बहुत ज़्यादा चौकन्ने रहना, हाइपर विजिलेंस जिसे बोलते हैं, या फिर जरा सी चीज में, किसी थोड़ी सी आवाज में या किसी हल्की सी हरकत में चौंक जाना। तो ये हाइपर अराउजल के लक्षण हो सकते हैं। तीसरे लक्षण हो सकते हैं, देखिए, इमोशनल नंबनेस, या जिसको हम भावनात्मक शून्यता भी कहते हैं। इसमें इंसान को कोई भी फीलिंग्स महसूस नहीं होती, या कुछ भी अपने आसपास अच्छा नहीं लगता। खुद को वो सामाजिक स्तर पर खुद को अलग थलग कर लेता है, या उसको किसी भी चीज में अच्छा महसूस नहीं होता। चौथे इसमें लक्षण दोस्तों आ सकते हैं अवॉइडेंस मतलब इंसान उन जो ट्रॉमेटिक इवेंट है या दुर्घटना हुई है उससे जुड़ी बातें या उससे जुड़ी भावनाओं से बचने की कोशिश करने लगता है। उससे जुड़ी, दुर्घटना से जुड़ी कुछ बातें याद करने में कठिनाई होना, या फिर उससे जुड़ी जो जगह है, उस दुर्घटना से जुड़ी जगह या उससे जुड़े किसी तरह से लोगों से जिनसे मिलके या जिन जगहों पे जाके उसे वहाँ की याद आ सकती है, उन चीज़ों या उन लोगों या उन जगहों को भी अवॉइड करना शुरू कर देना। ये मुख्य लक्षण हो सकते हैं पीटीएसडी के। तो पीटीएसडी का ट्रीटमेंट या कोर्स क्या होता है? देखिए, 30 से 50% लोग 3 से 6 महीने में इन लक्षण से उभर सकते हैं। 30% लोगों में लंबा चलता है ये कोर्स। तो किस में अच्छा प्रोग्नोसिस रहता है? अगर एक्यूट सिम्टम्स आने लगे उस ट्रॉमेटिक इवेंट के बाद, जल्दी सिम्टम्स आ जाएं, तो रिकवरी अच्छी होती है ऐसे केसेस में। और जिनमें क्रोनिक लंबे समय के बाद या डिलेड सिम्टम्स आते हैं पीटीएसडी के, उनमें थोड़ी सी रिकवरी देर से होती है, या उनका कोर्स इलनेस का थोड़ा लंबा चलता है। तो क्या है पीटीएसडी के ट्रीटमेंट के ऑप्शंस? देखिए, पीटीएसडी अगर आपके किसी प्रियजन को हुआ है इस तरह की दुर्घटना और उसके बाद इस तरह के लक्षण आ रहे हैं, तो उसके ट्रीटमेंट के मनोरोग विशेषज्ञ के पास जाइए। उसके ट्रीटमेंट के 2 ऑप्शंस है। पहला, उसको कुछ दवाइयाँ दी जाती है जो पीटीएसडी से जुड़े लक्षण में डिप्रेशन या एंजाइटी को दूर करने के लिए दी जाती हैं।
दूसरा उसमें सीबीटी या कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी की जाती है। कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी में सबसे पहले आपको एंजाइटी मैनेजमेंट सिखाई जाती है, फिर अपने जो पीटीएसडी के लक्षण के बारे में, सिम्टम्स के ओरिजिन के बारे में एजुकेट किया जाता है, फिर कॉग्निटिव रिस्ट्रक्चरिंग करवाई जाती है, जो आपके कॉग्निशन गलत हैं इससे रिलेटेड उनको ठीक किया जाता है। इसके अलावा इसमें साइकेट्रिस्ट या साइकोलॉजिस्ट आपको जो एंजाइटी प्रोड्यूसिंग आपके स्टिमुलाई हैं इससे जुड़े, धीरे धीरे ग्रेजुअली उनसे एक्सपोज करते हैं और उससे जुड़ी एंजाइटी को दूर करने की कोशिश करते हैं। अपनी भावनाओं को उस समय कैसे मैनेज करना है ये सिखाया जाता है। तो दोस्तों, अगर आपके किसी प्रियजन में भी इस तरह की घटना हुई है या इस तरह के लक्षण आ रहे हैं तो नज़दीकी मनोरोग विशेषज्ञ से संपर्क कीजिए और अपना इलाज लीजिए। अगर आपको हमारे ये वीडियोस यूज़फुल लग रहे हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।